हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कौशिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर। अब देखिए, पिछली वीडियोस में हमने जो बात की है आपको वर्ब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। वर्ब से रिलेटेड वर्ब के टाइप्स बताए, टेंसेस के बारे में बताया, वर्ब्स कैसे यूज़ की जाती हैं, कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके अलावा प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में बताया। मॉडल ऑक्सिलरीज के दो टाइप्स, एब्सोल्यूट मॉडल और मार्जिनल मॉडल के बारे में बताया। और एब्सोल्यूट मॉडल से रिलेटेड जितनी भी वर्ब हुआ करती हैं सबके बारे में डिटेल में आपको बता चुके हैं। तो उन वीडियोज़ को जाकर के ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। हर लेवल का एग्जाम आप उनसे क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो सीटेट, टेट, सुपर टेट हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो। अगर आप वो बेसिक्स क्लियर अपने कर लेंगे तो आप आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो उन वीडियोस को जरूर देख लेंगे, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई बटन में जाकर के भी आप उनको देख सकते हैं। आई बटन में एक पूरी प्लेलिस्ट भी है जिसमें कि आपको इंग्लिश से रिलेटेड शुरू से अभी तक जितनी भी वीडियोज हुई हैं सभी मिल जाएंगी। जाकर के उस प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेंगे। अब देखिए, बात करते हैं आगे की। तो इस लेक्चर में हम आपको, यानी इस वीडियो में हम आपको 10 से 15 क्वेश्चंस आपके कराने वाले हैं, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। और उन क्वेश्चंस में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे और मे बी पॉसिबल एरर डिटेक्शन भी हो सकता है। तो इस तरह से हम आपको टोटल 50 क्वेश्चंस कराएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन जो अभी तक हो चुका है सिर्फ उससे रिलेटेड। अभी ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि वर्ब कंप्लीट हो गया है, वर्ब के कॉन्सेप्ट्स अभी कंप्लीट नहीं होंगे हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो जिक्र किया है वो सिर्फ फाइनाइट वर्ब्स का जिक्र किया है। अभी नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी हुआ करती हैं, उनके बारे में अगले लेक्चर्स में जिक्र करेंगे। अभी 50 क्वेश्चन जो अभी तक का करा चुके हैं उससे रिलेटेड कैसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उनका जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं आगे की। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अपीयर होगा, क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो साथों साथ हम आपको बताते चलेंगे किस तरह से आंसर आएगा और कैसे हम उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है विच वर्ड कैन नॉट बी अ वर्ब, यानी कि उसने कुछ ऑप्शन दिए हैं। कितने ऑप्शन? तो 4 ऑप्शन उसने दिए हैं और उसने पूछ लिया कि बताइए कौन सा शब्द जो है वो वर्ब का काम नहीं कर सकता, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द ऐसा होगा जो कभी भी वर्ब का काम नहीं करेगा। तो देखो, पहला ऑप्शन दिया क्या? सीट। और सीट जो शब्द दिया वो काम कर सकता है क्या वर्ब का? तो देखो, सीट जो शब्द हुआ करता है वो वर्ब का काम कर सकता है। बेंच जो शब्द हुआ करता है वो वर्ब का काम कर सकता है? तो नहीं, बेंच कभी भी वर्ब का काम नहीं कर सकता, क्योंकि बेंच जो हुआ करता है वो काम करता है किसका? नाउन का काम करता है। तो बेंच कभी भी वर्ब का काम नहीं करेगा। आंसर हो गया हमारा बेंच। उसके अलावा सिट आया और गो आया तो वो दोनों वर्ब का काम करते हैं, यानी आंसर हो गया हमारा क्या? तो आंसर हो गया बेंच। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। आंसर देंगे जल्दी से। विच वर्ड कैन नॉट बी अ वर्ब? फिर से वही, विच वर्ब कैन नॉट बी अ वर्ब, यानी कि कौन सा शब्द वर्ब नहीं हो सकता? तो बुक, कैंडल और चेयर। तो बुक हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है। बुक, बुक्ड, बुकिंग, ये सभी शब्द आया करते हैं ना, तो वहां पर बुक हो सकता है। कैंडल हो सकता है क्या? तो नहीं, कैंडल कभी भी वर्ब का काम नहीं कर सकता। कैंडल एक चीज का नाम हुआ करता है और चूंकि वो एक चीज है इसीलिए वो क्या होगा? नाउन होगा, और नाउन है इसीलिए वर्ब नहीं हो सकता। लास्ट वर्ड और देख लेते हैं जो कि उसने कहा चेयर। और चेयर जो शब्द हुआ करता है वो भी वर्ब का काम कर सकता है। जैसे आ गया हु इज चेयरिंग द मीटिंग, यानी कि कौन मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा है, तो वहां पर भी चेयरिंग वर्ब का प्रयोग हो गया। तो वहां पर भी आईएनजी फॉर्म आई, यानी कि वर्ब का प्रयोग हो रहा है चेयर के फॉर्म में। तो आंसर हो गया क्या? कैंडल। और उसके बाद बात करेंगे विच वर्ड कैन नॉट बी अ वर्ब। फिर से एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर जल्दी से। तो देखिएगा, ऑप्शन है लैंप, लाइट और लिट। तो देखिए, लैंप जो शब्द हुआ करता है, क्या लैंप कोई वर्ब हो सकता है? तो नहीं, लैंप कभी भी वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि लैंप जो शब्द हुआ करता है वो काम करता है किसका? नाउन का, क्योंकि वो तो एक चीज है और किसी भी चीज का नाम वर्ब का काम नहीं कर सकता। आंसर हो गया पहला ही ऑप्शन लैंप। अगले चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अगला बढ़ेंगे और आगे देखा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। बताएं जरा। अच्छा देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा सा है। शी ऑफन, और शी ऑफन के बाद उसने ब्लैंक छोड़ दिया। ऑफन के बाद ब्लैंक छोड़ा और कहा शॉपिंग ऑन द वीकेंड। तो शी ऑफन शॉपिंग ऑन द वीकेंड। अब देखो, ऑप्शन जो दिए हैं मात्र 3 दिए हैं। एक तो दिया टू गोइंग, ये लेवल थोड़ा आसान है इसका, और इसी हिसाब से हम चल रहे हैं, यानी कि पहले टेट, सी टेट, सुपर टेट, उसके बाद फिर एसएससी के लेवल पर जाएंगे, फिर उसी तरह से बैंक के लेवल पर भी पहुंच जाएंगे, यानी कि डिफिकल्ट, इजी टू डिफिकल्ट हम लेवल चलते चले जाएंगे। तो देखो, पहला जो ऑप्शन उसने दिया है उसने दिया टू गोइंग। तो देखो, टू गोइंग तो अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है ऐसा, तो ये तो होता ही नहीं होगा। दूसरा आया फिर गोज और तीसरा है गो। अब शी शब्द आ रहा है, और शी जो शब्द हुआ करता है वो
डिपेंड करता है, हमारा सब्जेक्ट पर ही तो डिपेंड करता है कि वर्ब कैसी आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कहीं दे नहीं रखी है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए कि भैया मेन वर्ब आएगी इसके बाद। और मेन वर्ब सिर्फ ऐसे 2 ही सेंटेंस बताए थे, हमने बताया था कि 2 ही टाइप के टेंस होते हैं ऐसे जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सीधा मेन वर्ब आया करती है। और वो कौन से होते हैं? या तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट या फिर पास्ट का इंडेफिनिट। तो ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का बनेगा सेंटेंस, क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एसईआईएस वाली फॉर्म दे रखी है। अब वर्ब की एसईआईएस वाली लगाएं या फर्स्ट फॉर्म लगाएं, वो डिपेंड करेगा किस पर? इस सब्जेक्ट पर। और कैसे? तो भैया जब भी हम बात कर रहे हैं शी की, और शी है क्या? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो शी जो शब्द है वो हमारा सिंगुलर है, और चूंकि ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ वर्ब की एसईआईएस वाली फॉर्म लगा करती है। तो एसईआईएस वाली कौन सी है? तो गोज है, यानी कि आंसर हो जाएगा क्या? गोज आ जाएगा, ना कि गो। अगली बात करते हैं। अगला सेंटेंस आया माय सिस्टर एज अ वेट्रेस। तो यहां पर देखें इस वाले सेंटेंस में भी 4 ऑप्शन उसने दे दिए, वर्क, वर्किंग, वर्क्स और इज वर्क। अब देखो इज वर्क तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इज के बाद वर्किंग आता, क्यों? क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आया करती है इज एमआर वाज वर्क के साथ, तो वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया वो। अगला आया वर्क्स। वर्क्स हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, क्यों? क्योंकि माई सिस्टर, और माई सिस्टर सिंगल है, और सिंगल है इसीलिए वर्ब की एसईआईएस वाली फॉर्म लगाएंगे, तो वहां पर क्या आंसर हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 वर्क्स आंसर हो गया। अगले पे चलेंगे, शी लिविंग हेयर फॉर 2 years, यानी कि वह लिविंग, अब लिविंग आ रहा है और लिविंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन सेंटेंस के अंत में देखा तो फॉर 2 years भी आ रहा है। अच्छा वर्ब की आईएनजी कहाँ कहाँ आती है? तो हमने बताया था कॉन्टिन्यूस में आती है, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस हो। उसके अलावा 3 और हुआ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो बस हमें ये पहचानना है कि सेंटेंस का टेंस कौन सा हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगा दिया करते हैं। तो देखो मेन वर्ब तो हमें पता चल रही है, बस हेल्पिंग वर्ब बतानी है। तो क्या हो जाएगा कि दी, और शी के बाद फिर ब्लैंक दे रखा है कि लिविंग हेयर फॉर 2 years। अब फॉर 2 years से जस्टिफाई हो रहा है कि भैया ये सेंटेंस जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। अब वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर लो, चाहे पास्ट परफेक्ट कर लो, वो डिपेंड करता है आप पर। तो ऑप्शन पे चेक किया, तो हमने ऑप्शन पे देखा तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की ही हेल्पिंग वर्ब आ रही हैं। कौन कौन सी? तो हैज बीन और हैव बीन। अब शी के अकॉर्डिंग हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा, तो आंसर पक्का हमें पता चल गया कौन सा आएगा, हैज बीन आएगा, क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर है और उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाएंगे, तो वो आ गया हैज बीन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया पहला वाला। अगला देखेंगे डू यू स्टिल। अब डू आ रहा है और डू यहां पर काम कर रहा है किसका? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है क्या? डू। और बताया था कि जब भी डू एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करता है, चाहे डज हो, उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर क्या दे रखी है? तो आंसर आ गया हमारा क्या? बिलोंग, BELONG, बिलोंग, ऑप्शन नंबर बी, वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला आ गया आई नेवर। आई नेवर, नेवर जब शब्द आ जाए तो ध्यान रखें नेवर के बाद, यानी नेवर वाले सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को रेयर मिलेगी, यहाँ पर आपको नेवर शब्द आ गया है तो उसके बाद सीधा मेन वर्ब लगाएंगे। और मेन वर्ब क्या होगी? तो देखो मेन वर्ब अगर लगानी है तो सीइंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि सीइंग वर्ब की आईएनजी हुआ करती है और वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना प्रयोग नहीं होती है। उसके अलावा हैज सी, अच्छा हैज के साथ तो सी आ ही नहीं सकता, क्योंकि हैज जो है वो हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट का टेंस है और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वो भी कैंसिल आउट हो गया। सीन, सीन हो सकता है क्या? तो सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बिना हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग नहीं होती, यानी आंसर हमें मिल गया। और ऑप्शन नंबर हो गया कौन सा? लास्ट वाला, यानी 4th वन आंसर हमारा सही है। आंसर आ जाएगा SEEC। अगला देखेंगे वी, अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क। तो वी, डू, डज, डूइंग या आर डू। तो देखो आर डू तो कुछ होता ही नहीं है, डूइंग खाली आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि भैया बिना हेल्पिंग वर्ब के डूइंग आईएनजी फॉर्म नहीं आया करती है, तो या तो डज आएगा या डू आएगा, और वो आएगा किसके डिपेंड करेगा? तो सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट क्या है? वी है, इसीलिए आंसर हो गया क्या? डू, यानी कि वी के साथ डू आया करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, SEIS वाली प्लूरल के साथ नहीं आती, तो ऑप्शन नंबर 1। अगला द टीचर, द टीचर द लेसन यस्टरडे। और यस्टरडे के आने से पता चल गया सेंटेंस है किसका? पास्ट का। और पास्ट का क्या है? तो पास्ट में सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चेक कर सकते हैं, हमने देखा 3 ऑप्शन दे रखे हैं और तीनों ऑप्शन में पास्ट की हेल्पिंग वर्ब तो दे ही नहीं रखी, यानी एक में हैज आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे और वो भी प्रेजेंट की हुआ करती है, तो वो तो आ नहीं सकता। उसके अलावा आया टीचेज, टीचेज आ नहीं सकता क्योंकि टीचेज SEIS वाली फॉर्म है, वो लगती है किसमें? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, यानी कि पक्के तौर पे आंसर हो गया क्या? टॉट, TAUGHT, टॉट, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हुआ करती है, यानी कि ये सेंटेंस हो गया पास्ट के इंडेफिनिट का। अगला देखेंगे, अगला आया एज ही,
नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ही द लेसन टुमारो, और टुमारो शब्द आ रहा है तो सेंटेंस हो गया किसका, फ्यूचर का, और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए विल और शैल हुआ करती हैं, और जिस भी ऑप्शन में विल और शैल आ रहा हो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है पहला वाला, फर्स्ट ऑप्शन, वही हमारा सही आंसर है, इज और विल रिपीट। क्लियर। अगला देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ सेंटेंसेस आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चंस पता चल रहे होंगे। ये लो लेवल के क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। अभी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखें कि ही कंप्लीटली, अब ही क्या, ही कंप्लीटली यानी कि वह पूर्णतः ठीक हो चुका है, तो चुका है वाली जो सेंटेंस हुआ करते हैं वो कौन से हैं, परफेक्ट के हुआ करते हैं, यानी कि सेंटेंस में ऑप्शन नंबर बन जाएगा क्या, ही हैज़ रिकवर्ड कंप्लीटली, ही हैज़ रिकवर्ड कंप्लीटली, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन यानी कि 12 क्वेश्चन हम अभी तक देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन क्या है कि द ओल्ड बैगर वाज बाय अ मैड डॉग। अब देखो वाज आ रहा है, तो वाज का हमें पता है कि भैया वाज जब आया करता है तो प्रेजेंस की हुआ करती है वाज वर्ब, और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी आनी चाहिए। तो चेक करके देखा सेंटेंस में, तो सेंटेंस में चेक किया तो पहला शब्द आया है BYTE, क्या आया है, BYTE। अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि भैया बाइट यानी कि कुत्ते के काटने के लिए ये शब्द इस्तेमाल थोड़ी ना करते हैं, ये तो बाइट वो वाला है कंप्यूटर वाला जो हुआ करता है, तो ये तो होगा ही नहीं। अगला देखा बीटन, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि भैया ये भी आईएनजी फॉर्म थोड़ी ना है। फिर उससे अगला देखा BITE, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है यानी कि आईएनजी तो दी नहीं, तो यानी कि सेंटेंस में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो नहीं, गड़बड़ कोई नहीं है। सेंटेंस एक्चुअल में किसका है, तो सेंटेंस है पैसिव का, और जब सेंटेंस पैसिव का हुआ करता है तो उसमें वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करती है, और यहाँ भी थर्ड ही फॉर्म लगेगी। और थर्ड फॉर्म होया क्या करती है इसमें, तो थर्ड फॉर्म हुआ करती है बीटन, और वही जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दी है, तो ऑप्शन नंबर बी में सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बीटन बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखेंगे, और अगला आया ही, A hasty retreat on the arrival of the policeman। अब ही क्या, तो ही बीटेड बीटन, अच्छा बीटेड नहीं होता है, बीटन जो शब्द हुआ करता है वो तो सही है, बीटन थर्ड फॉर्म हुआ करती है, लेकिन बीट की फर्स्ट फॉर्म हुआ करती है बीट, और सेकंड भी हुआ करती है बीट, और थर्ड हुआ करती है बीटन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाओ या फिर सेकंड फॉर्म लगाओ, ऑप्शन तो एक ही है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वही आंसर सही हो जाएगा कि ही बीट अ हेस्टी रिट्रीट ऑन द अराइवल ऑफ द पुलिसमैन, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। अगली बात करते हैं, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। क्वेश्चन को जल्दी से देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में क्या आंसर है। तो देखें कि आई नेवर, अब फिर से नेवर आ गया, नेवर के बारे में हमने अभी भी बताया था आपको, यू दैट आई लव्ड हर, आई ओनली सेड दैट आई लाइक्ड हर। तो देखिए इसमें नेवर आ रहा है, और नेवर आ गया तो हमने आपको बताया था कि नेवर के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, पहले भले आ जाए बाद में नहीं आएगी, तो नेवर के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो ऐसे तो हमारे पास ऑप्शन ही एक बचा, ऑप्शन कौन सा बचा, तो पहला ऑप्शन यानी कि टोल्ड जो शब्द है वही एकमात्र ऑप्शन है जो कि यहाँ पर आ सकता है, यानी कि आई नेवर टोल्ड यू दैट आई लव्ड हर, आई ओनली सेड दैट आई लाइक्ड हर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, ए। तो ये 15 क्वेश्चन किए जो कि आसान थे, ईजी लेवल था। इससे अगली वीडियो में हम आपके सामने और कुछ क्वेश्चंस के साथ उपस्थित होंगे और उनका लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो ध्यान रखें, पिछली वीडियोस को देखना ना भूलें क्योंकि उन्हीं पर डिपेंड करेंगे ये सभी क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।